रेगिस्तान, पानी नहीं, भोजन नहीं, चले जा रहे हैं, बालू बालू बालू, रेत, बस कहते हैं ना कच्छ का रण, वैसे ही चले जा रहे हैं। अब भूख लगी है, कुछ मिले। कुछ दूर पे देखा गया तो एक गठरी, एक पोटली रखी है। बड़ा खुश हुआ मन, कुछ मिलेगा खाने का उसमें। थोड़ा बहुत शक्ति रही, फिर लगाया ताकत, गया वहां तक, खोला उस थैले को, गठरी को। जैसे खोला, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसमें हीरे मोहरे जवाहरात सोने चांदी भरे हुए थे। क्या करूं, उसको खाऊं? भोजन असली चीज है, कपड़े ये संपत्ति है। लेकिन चूंकि वो विनिमय के साधन बनते हैं, धन का आधार बनता है, तो ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन आप उसके लिए छल कपट करें, अपनी आत्मा को बेचें और आत्मा पर एक पत्थर रख लें, उस पत्थर के बोझ को जीवन भर ढोते रहें, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। रोज सुबह शाम बैठे आप, रोज ये ध्यान रखें। मैंने कहा ना, साधना में जीवन बनाएं। केवल कमाना, खाना, जीना, बाल बच्चों को पैदा करके पढ़ा लिखा कर बड़े कर देना, ये एक व्यवहारिक गतिविधि है, करते जाइए। लेकिन ये समझ कि पता नहीं कब इनके संबंध खत्म हो जाएं, कब क्या हो, एक दिन तो छूटना ही है, तो मैं क्यों ना ऐसा करता चलूं जिससे मैं रोज अपने जीवन को जीऊं। रोज मैं क्यों अपने आनंद के अनुभव को चूकता चला जाऊं? क्यों मैं शांति के अनुभव को चूकता चला जाऊं? क्यों मैं दुखी और अशांत बना रहूं, जबकि मुझे अवसर मिला है सुखी होने का, प्रसन्न होने का, खुश रहने का। ये यहूदियों की एक किताब है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गीता या वेद, और मुसलमानों में आता है कुरान, बाइबिल ईसाइयों के लिए होता है, ऐसे ही यहूदियों की किताब है तालमुद। जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं, वो लोग मस्जिद कहते हैं, वैसे वो लोग अपने उपासना स्थल को शिगनान, शिगानान ऐसा कुछ है, सिंगांग ऐसा कुछ नाम है। तो उस किताब में एक बात लिखी है। क्या लिखी है उसमें? परमात्मा ये नहीं पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलती की, दुनिया में जाकर के कौन कौन सी गलती की, वो हिसाब नहीं रखता है। बड़ा उदार दिल है वो। जब जाओगे तो आपको गलतियों के बारे में नहीं पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलती की। वो पूछेगा तुम्हें दुनिया में खुश रहने के लिए भेजा था, खुश क्यों नहीं रहे? खुश क्यों नहीं रहे? क्या उत्तर देंगे? वो जो औरंगजेब के बारे में बात आती है कि औरंगजेब बड़ा अद्भुत है, वो सारी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंत में वो अपने बेटे को पत्र लिखा कि ज़िंदगी बेशकीमती थी, मैंने यूं ही खो दी, और डर लग रहा है, मरने का वक्त आ गया है, डर लग रहा है, मैं खुदा को कैसे मुंह दिखाऊंगा? क्या मुंह दिखाने लायक काम किए? डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अंत में अफसोस भरा जीवन का समापन करें। नहीं, संतुष्टि भरा समापन हो। जिस दिन जीवन का अंत का दिन हो, अंत का दिन कैसा बीतना चाहिए? ऐसा नहीं कि मैं छटपटाने लगूं, परेशान होने लगूं, अपनों को लेकर बेताब होने लगूं, क्या बताऊं मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसा नहीं कर पाया। नहीं, ऐसा लगे कि जैसे हो गया काम। कोई मन में किसी प्रकार कोई अफसोस नहीं,
कोई शिकायत नहीं। वो संतुष्टि भरा जीवन जीने के लिए आज ही तैयारी कर लेनी है, आज। क्योंकि वो पता नहीं कौन सा दिन आ जाए। वो मैंने कहा ना, आजकाल दिन कैक में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर का सराख ही हो कांचे बासन ने। पता नहीं आजकल में कब शरीर छूट जाए, कोई ठिकाना है। साहब की पंक्ति हो तो कितनी बार इन बातों को अपने अपने अलग अलग ढंग से बताते हैं। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात चंभव कौन। एक पिंजरा है जहाँ पर वो तोता पोपट रखा जाता था पहले, अब तो शायद वो ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन पहले गाँव में भी एक जाली बना करके एक छोटा सा रखते थे, उसमें उसको रख देते थे। देखने में भी सुंदर लगता है, कुछ आवाज़ भी हो जाती है उससे, तो लोग बोलने लग जाते हैं। हो सकता है राम 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 सीता बोलता होगा, अच्छा कुछ भी बोलता होगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चों का खिलौना हो जाता है वो। तो वो एक पिंजरा है और उसमें कितने दरवाजे हैं? 10। अंदर पक्षी बैठा है और कितने दरवाजे? 10। और ऐसा संजोग सारे दरवाजे खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पक्षी उड़ नहीं रहा है। साहब क्या कह रहे हैं? 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, वहां वो निवास कर रहा है। रहबे को अचरज है, सारे दरवाजे खुले हों तो उसका रहना आश्चर्य है ना। जात अचंभव कौन, यदि उड़ के चला जाए तो कौन सा आश्चर्य है। हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? केवल ये तो दिख रहा है, आंख नाक कान है, लेकिन इसके अलावा हर रोम में छिद्र है। फिर भी ये बैठा हुआ है कितने साल? 10 साल, 20 साल, 40, 50, 60, 70, 80। साहब कहते हैं रहबे को अचरज है जात चंभव, कोई आश्चर्य नहीं है जिस दिन ये चला जाए तो। और हम क्या माने बैठे हैं, अभी बहुत दिन है। रोज रोज थोड़ी साधना के लिए बैठ जाएं, रोज उस दिन को याद कर ले, बस आज मेरा अंतिम दिन है, आज मैं बिस्तर पर जा रहा हूं, कल हो कि न हो। सबके प्रति धन्यवाद का भाव, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। कोई से गलती हो गई है आपके लिए, किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, छोड़ो भी, लेटिंग गो, छोड़ दो, ठीक है, वो उनका ढंग, मैं क्यों बोझ लाद करके चलूं और कल फिर उसको याद करके मैं फिर से उसके लिए बदले का भाव जगाऊं। कितने दिन तक जगाता रहूंगा, कोई मतलब है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बदला ले करके आप एक बार आपको खुशी मिलती, बदला लेने से एक बार खुशी मिलती है, लेकिन क्षमा कर देने से जीवन भर खुशी मिलती है, जीवन भर। वो खुशी भी एक वैसी ही है, एक बार बदला ले लिए, फिर से एक एक्शन टू रिएक्शन, वहां से क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, ये रुकता नहीं है। नहीं, ठीक है भाई, हो गया, छोड़ो, कह दिया कह दिया, अपने से हो गई, क्षमा कर दो। आपके द्वारा किसी के लिए गलत हो गया, क्षमा मांग लो, बस बहुत गलती हो गई, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पाया उस समय, उद्वेग में था, ना समझी में ऐसा किया, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ये क्या है? ये यही काम है, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को घिसता है ग्राइंडर से कागज लेकर। आप लोग देखे होंगे कभी कभी वो जो बिल्ला पुट्टी करने वाले दीवारों को कैसे वो घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। कारपेंटर देखोगे लकड़ी में कैसे घिसते रहते हैं, बिल्कुल रेगमल कागज लेकर के। अच्छा, हम भीतर को कितना घिसते हैं। हमारे अंदर भी खुरदुरे अंश हैं, उबड़ खाबड़ बहुत है, उसको घिसने की जरूरत है, उसको घिसने की जरूरत है। और ये बाहर से नहीं होगा, जब भी आप अकेले बैठो अंदर से उसमें घिसाई करो। नहीं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, किस बात को लेकर के मैं उद्देश्य, किस बात को लेकर के मैं आकर्षित हूं, परेशान हूं, कहाँ मेरा मन अटक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की। किसके लिए बेताब हूं मैं, किसके लिए बेताब हूं,
किसके मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ? अच्छा मिल भी जाए तो क्या होने वाला है? ये पंक्ति गुरुदेव जी प्रायः दोहराया करते थे। जान जनाए देखे सुने जब सब मित्रन दिलहाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जोते ही हेत बेहाल। सदगुरु विशाल देव की ये पंक्ति है, स्थिति रहस्य पर ये वर्णन है। शुरुआत में जान जनाए देखे सुने, आप यहाँ बैठे हैं, अब क्या हो रहा है? किसी से मित्रता है, किसी से प्रेम है, किसी के प्रति मोह है। अब क्या हो रहा है? जानने का मन होता है कैसे हैं वो, और जनाए अपने को जानने का मन होता है मैं ऐसा हूँ। देखे सुने देखने का मन होता है, उनसे बात सुनने का मन होता है। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, सभी मित्रों के दिल के हाल को हम जानना चाहते हैं, अपने दिल की हाल उसे बताना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं जान जनाए देखे सिने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ। अच्छा न जानो, अच्छा कौन सा नुकसान हो जाएगा बताओ, कौन सा विस्फोट होने वाला है? कुछ नहीं। अच्छा जान भी जाओगे तो कौन सा बड़ा लाभ हो जाने वाला है? क्या है, आप तो वही च रहेंगे ना, जोते ही हेत बेहाल, जिसके लिए तुम बेहाल होते चले जा रहे हो। क्यों होश नहीं जगा लेते? नहीं, मैं क्यों परेशान हूं किसी के लिए। मतलब जो गुरुदेव जी कहते हैं, कभी सुने आप, छूटने वाली वस्तु पर जो मोह करे ना, थोड़ा कठोर शब्द कहते हैं, वज्र मूर्ख है वो। छूटने वाली वस्तुओं पर जो मोह करे वो क्या है? अब मैं डबल नहीं कहूंगा। हम वो हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आकर्षण नहीं, अनाकर्षित, अनाकर्षण। क्योंकि अभी तक तो देखते आया, कुछ नहीं पाया, सब खाली खाली खाली, बिल्कुल खाली, सब छोड़ करके अभी मैं बैठा हूं अकेला, बस मैं हूं, मेरा शरीर है, कुछ नहीं है मेरे साथ में। एक दिन तो स्थिति आने वाली है। क्यों मैं परेशान हो रहा हूं? और किसके लिए मैं बदला लेना चाहता हूं? कौन सा मैं उसको हिसाब चुकता कर पूरा करना चाहता हूं? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। ये मन के उद्वेग को मिटाना है, ये भीतर के खुरदुरे अंश को तराशना बहुत जरूरी है। शांति चाहिए ना, शांति तो रहना चाहते हो, क्या चाहते हो आखिर में? शांत। बदला लेकर के शांत होंगे? मोह करके शांत होंगे? नहीं, सब छूट जाए, सब भूल जाएंगे आप। जब सारी बातें भूल जाती हैं, जब आप बैठे सब भूल जाइए, कुछ बात याद करिए, कुछ भी नहीं, ना कोई कामना हो, ना कोई चाहना हो, ना कोई बदले का भाव जगे। क्या हो? कुछ नहीं चाहिए, बस निष्काम अवस्था। इस अवस्था में लाने से ऐसा नहीं कि आपका घर रसातल चला जाएगा, परिवार के लोग सब दिवंगत हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितनी देर तक आप निष्काम अवस्था में रहेंगे, एक ऐसी अनुभूति करेंगे जैसे आप हल्कापन, उसी प्रकार अनुभूति करेंगे जैसे गहरी नींद में करते हैं। जब आप बिस्तर पर जाते हैं, गहरी नींद, क्या होता है बताइए गहरी नींद में? दो तीन बातें बता के ख़त्म करूं। एक आदमी जिसका लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया है, चाहे वो सौदा किसी कारण से, या आग लग गई, या किसी ने धोखा दे दिया, या कोई ऐसा डिजास्टर हुआ कि उसके जितनी, जैसे लाख वाला है तो लाख के लिए करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, इतने का उनको नुकसान हो गया है। और कोई होगा जिसका अकेला बेटा, एक अकेला, वो मर गया। कोई ऐसा भी होगा जो एक्सीडेंट हो गया है, पैर की हड्डी टूट गई है। कोई ऐसा भी होगा आज पहला दिन, आज शादी हुई है उसकी, या आज पहला बच्चा आया है। इस प्रकार से अच्छे बुरे सब घटनाएं घटी है। जितने लोग हैं 5-10 लोग, और सब के सब गहरी नींद में चले गए, एकदम गहरी नींद में। क्या
वहाँ पर वो लाखों रुपये करोड़ों रुपये का नुकसान याद है वहाँ पर? नहीं। क्या वो पुत्र वियोग का दुख है? नहीं, सब भूल गया है। क्या वो शादी का आनंद वहाँ कोई मना रहा है? भूल गया सब, सब भूल गया है। क्या है? कुछ भी याद नहीं है। न वो दुख है न वो सुख है, न वो आनंद है न वो पीड़ा है। सबसे अलग गहरी नींद में आप चले गए और जब जागे गहरी नींद में सोया, सब भूल गया। कितना अच्छा क्षण था जो आप गहरी नींद में दुख सुख को भूल करके अलग चले गए थे, वो आपको जागते जागते करना है। और इसके लिए रोज बैठो, रोज कुछ याद न रह जाए, न दुख याद रहे, न सुख याद रहे, न अपना याद रहे, न पराया याद रहे। शांत शांत। ये नहीं करेंगे और ये हम हजार बताते रहें कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं भगत हूँ, बताते रहो, लेकिन है उसी के लिए, है उसी के लिए, उसी अवस्था में पहुँचने के लिए है। यदि हम उस अवस्था की ओर कुछ कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ उधर आगे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा सार्थक है। और नहीं तो कुछ ऐसे ही आज कल शिव क्या है, शंकर का कल का दिन है, सोमवार आएगा, कुछ पूजा कर लिए, अच्छा थोड़े दिन के बाद में कृष्ण आ जाएंगे, उसके बाद में गणेश आ जाएंगे, अच्छा उसके बाद में दुर्गा आ गई, अच्छा उसके बाद में राम आ गए, अच्छा आप कब आएंगे? सही है ना? आपको भी तो पैदा होना है, कि सबको पैदा ही करते चले गए? आप भी पैदा करिए अपने आप को, सत्य का उद्घाटन करिए। तो ये जब करेंगे तो ऐसा लगेगा मैंने कुछ जीवन को सही किया, सही लाइनअप किया। इसी के लिए है, केवल इसी के लिए हम सब आते हैं। हम लोग कबीर से जुड़ते हों या किसी संत से जुड़ते हों, इसी आशा से जुड़ते हैं कि हमें भी उस सत्य के करीब पहुंच जाएं, सत्य का अनुभव कर ले जाएं। वो गहरी शांति जिसकी चर्चा होती है, उस शांति को मुझे भी अनुभव करना है, मुझे भी आनंद का अनुभव करना है। ये जो महसूसी है हम सबको करते जाना है। ये कुछ बातें थी, कोई ऐसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो नहीं था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी बस जो हम सबको करना चाहिए, आपको भी और मुझे भी। हम सभी अपने अपने स्तर से काम करते जाएं और जीवन का आनंद लेते जाएं। बस साहेब बंदगी